हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। आज हम करने जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक क्वेश्चन है, बट सून हम बेसिक से मॉडरेट लेवल और मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल अरिथमेटिक बेस्ड डीआई जो है वो 1 बाय 1 लेनी शुरू करेंगे, राइट। तो अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज निकालना ही है, दिस इज़ योर एम, तो आपको डीआई बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो आज की जो हमारी डीआई है वो बेसिक्स के साथ कोरिलेट करके समझाया गया है, और बिफोर डूइंग डीआई आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आज हमने डीआई का बेसिक क्वेश्चन लिया है, ये समझते हुए कि बेसिकली आपको सबसे पहले बेसिक्स ही क्लियर करवाने हैं, राइट। So, without having any further delay, let's just start our session. I hope you will enjoy it. So, aspirants, आज हम लेने क्वेश्चन करने जा रहे हैं डीआई का, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू डीआई। और डीआई में क्या होता है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन, आपके पास डेटा गिवन है, राइट, एंड आपको उस इंफॉर्मेशन को समझना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे पाई चार्ट जो है वो कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एजुकेशन पे 24% खर्चा हो रहा है, राइट। एजुकेशन पे 24, रेंट पे 20%, ट्रांसपोर्ट पे 14, अदर्स पे 30 एंड सेविंग्स कितनी कर रहा है 24। ठीक है ना। तो इनकम एक व्यक्ति की क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू क्या होती है, एक्सपेंडिचर, जितना उसने खर्चा किया प्लस सेविंग्स, राइट। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम होता है क्या, हमारी इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी गिवन है और सेविंग्स भी गिवन है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन रवि ऑन रेंट इज 12,000। ठीक है, तो रेंट हमारे पास कितना गिवन है, रेंट है ऑरेंज में, राइट। तो रेंट कितना है हमारे पास गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 20%। ठीक है, और यहाँ पे बोला हुआ है अमाउंट स्पेंड बाय रवि ऑन रेंट इज 12,000। तो रेंट जो 20% है वो कितना खर्चा हो रहा है उस पर 12,000। तो 20% की वैल्यू कितनी है 12,000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो परसेंटेज में वट एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, हमने परसेंटेज में एक चीज करी थी, इफ अगर आपने परसेंटेज, रेशो और एवरेज डीआई करने से पहले ये तीनों टॉपिक बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज, रेशो और एवरेज में कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, परसेंटेज, रेशो और एवरेज के क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, राइट। वहाँ पे बेसिक्स सीखिए, ठीक है। वंस यू नो द बेसिक्स तभी आप डीआई कर पाएंगे, राइट। तो 20% की वैल्यू मेरे पास 12,000 गिवन है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%। तो वो कैसे निकालेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई जो हमें रिक्वायर्ड होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरी चीज से हमें डिवाइड करना होता है जो गिवन होती है, राइट। ठीक है, बनेगा 2 6 टाइम्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60,000, राइट। तो 60,000 विच मीन्स ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट स्पेंड क्या दे रखा था, ऑन रेंट, ठीक है ना, तो रेंट पे दे रखा था, अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है, ठीक है। तो रेंट वाला अमाउंट 12,000 था, तो टोटल 100% निकालना था, दैट इज इनकम। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इनकम है दैट इज 100%, एक्सपेंडिचर टोटल, सेविंग्स कितनी है हमारे पास, सेविंग्स है 12%। ठीक है, तो सेविंग्स 12% यदि है, सेविंग्स 12 नहीं, सेविंग्स 24% है, ठीक है ना, दिस इज सेविंग्स, राइट। तो सेविंग्स इज 74%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 76%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो अगर 76% हमारा एक्सपेंडिचर है तो 24% क्या होगी हमारी इनकम, राइट। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज रवीज मंथली इनकम इज 30,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे मंथली इनकम कितनी दे दी 30,000, बहुत बढ़िया। अब इनकम अभी हम करके हटे हैं कि इनकम इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर प्लस, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है, राइट। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स,
is our income. Then find the average amount spent on education, rent and transport together. तो एजुकेशन कितना है? यहाँ पे 12 दिख रहा है, यहाँ पे एजुकेशन पे 12 खर्चा किया जा रहा है, ठीक है? एजुकेशन पे 12, ये है एजुकेशन, प्लस रेंट। रेंट कहाँ है हमारे पास? ये रहा रेंट, 20%। एजुकेशन, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया जा रहा है? 14%। सो क्यों ना इसी का हम एवरेज निकाल लें, ठीक है? एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3, राइट? 2, 3 एंड 4, ये क्या बनेगा? 46 डिवाइड बाय 3%, राइट? तो 46 डिवाइड बाय 3%, ये बेसिकली बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है? और मेरे को इसी इनकम में से निकालना है 46 डिवाइड बाय 3% ऑफ 30,000, राइट? तो ये मेरे पास कितना बनेगा? 4600, ठीक है? सो दिस वुड बी माय राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो जो भी एवरेज अमाउंट निकले, ठीक है ना, एजुकेशन का, रेंट का और ट्रांसपोर्ट का, ठीक है? अगर आपका नहीं कट रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है। एवरेज परसेंटेज वैल्यू आ गई आपके पास। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, राइट? तो यहाँ पे हमें 46 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 100 करना था, फिर टोटल इनकम का निकाल देना था। दैट्स इट, इतना सा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, देखिए सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 360 डिग्री, राइट? और जो परसेंटेज होती है वो किस में कन्वर्ट करी होती है? दैट इज 100 में कन्वर्ट करी होती है, राइट? तो हमें 100 से 360 की तरफ जाना है, ठीक है ना? और किसका? अदर्स का। नाउ व्हाट इज अदर्स? अदर्स इज 30%, राइट? तो 30% परसेंट है, मतलब 30 डिवाइड बाय 100 है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है इस डेटा को? 360 में। मुझे कन्वर्ट करना है 360 में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 360 से। दैट्स इट। 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0, एंड ये मेरे पास क्या बनेगा? 108 डिग्री, राइट? सो एज सिंपल एज दैट। 10 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं ऐसे सवालों को, राइट? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को? रवि स्पेंड 45% ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज फ्रेंड विच इज 1260। तो 45% जो इनकम है वो किसके बराबर है? 1260 के बराबर है, ठीक है? 45% ऑफ सेविंग्स है, राइट? 45% ऑफ सेविंग्स जो है दैट इज गिवन एज 1260। तो पूरी सेविंग्स निकाल लेते हैं, कितनी है? 1260 डिवाइड बाय 45, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 100, ये पूरी सेविंग्स आ जाएगी मेरे पास। दिस इज होल सेविंग्स, ठीक है? तो 9 5 टाइम्स, 9 1 9 9 4 टाइम्स 0, 5 टू द 10 0, तो ये क्या बनेगा? 2800, राइट? ये पूरी सेविंग्स हो गई उसकी। अब सेविंग्स कितनी गिवन है हमारे पास? सेविंग इज गिवन एज 24%, राइट? तो 24% सेविंग्स गिवन है। नाउ मुझे क्या निकालना है? एजुकेशन पे किए जाने वाला खर्चा। तो एजुकेशन पे कितना खर्चा किया जा रहा है? दैट इज 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 टाइम्स, और ये कट के कितना बनेगा? 1400। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो हमें परसेंटेज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझना होगा कि वट एवर इज रिक्वायर्ड, वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी हमें चाहिए होता है क्वेश्चन में, हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। और वट एवर इज गिवन, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो गिवन होता है उससे डिवाइड करना होता है, तभी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ पाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन इज 800। ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन के बीच का डिफरेंस यदि 800 है, ठीक है ना, तो एजुकेशन रही कितनी? 12%, राइट? तो एजुकेशन, एजुकेशन इज 12%, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है 14%। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2% दिख रहा है क्लियरली। यस, एंड 2% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 800। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 800 डिवाइड बाई 2 विच इज 400, राइट?
तो 1% की वैल्यू ये होगी। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ रवि। तो एनुअल इनकम रवि की जरा देखिए, ये मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा था सारा, राइट। तो 400 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आएगी, मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000, ठीक है। अगर मुझे ईयरली इनकम में कन्वर्ट करना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40,000 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 44,80,000, ठीक है। सो दैट वुड बी माय राइट आंसर, ऑप्शन बी, राइट। तो इस तरीके से आप इजी डीआई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हमने डीआई ली थी दैट इज कंपैरेटिवली इजी। जो डीआई थी ये इजी टोन थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक डीआईज जो है वो इजी लेंगे, राइट। देयर आफ्टर हम मॉडरेट डीआईज को करेंगे और उसके बाद हम डिफिकल्ट डीआईज जो है वो लेंगे, राइट, जो अरिथमेटिक बेस्ड होती हैं। So these are the 5 questions based upon simple DI, right? So see you guys in the next video और एक नई DI के साथ. God bless you all. See you in the next video.